नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ऑनर्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ऑरेंज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें बताना है। प्रोडक्शन देखो यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन जो कॉलम दिया है प्रोडक्शन 1000 रुपीज, ठीक है, प्रोडक्शन 1000 रुपीज में ये रुपीज दिया होगा, ठीक है। फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंज कितना प्रोड्यूसर है वो नहीं, कितना पैसा है वो पूछ रहा है। प्रोडक्शन 1000 रुपीज में, देखो 25 से 30, वो 25 से 30 नहीं दिया, 25,000 से 30,000 है वो, 30 से लेके 35,000, 35 से लेके 40,000, 40,000 से लेके 45,000, इसके बीच में दिया। देखो नंबर ऑफ फॉर्म ऑनर्स कितने आपके 20, 25, 15, 10 दिया, ठीक है। छोड़, चलो हम निकालना है हमें यहाँ पर मीन रुपीस का, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास, तो क्लास क्या आता है यहाँ पर, ये दिया है 1000 रुपीज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूं 1000 रुपीज, नंबर में लिख सकते हो, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा, मीन वाला आंसर आएगा, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा, ठीक है, रुपीज में। तो जो आपका आंसर है उसको याद रखना, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। रीजन यहाँ दिया 1000, देखो क्लास क्या आपके यहाँ पर 25 से 30, 25, 30, उसके बाद 30 से लेकर 35 हो गए शायद, 50 तक जा रहा है, ठीक है। तो 35 से लेके 40, 40 से लेके 45, देन 45 से लेके हो जाएगा आपका 50, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो क्लास हो गया, देन नेक्स्ट आपका कॉलम क्या है, क्लास मार्क डिनोट करेंगे एक्स। क्लास मार्क क्या होता है, इनके बीच का नंबर। अब देखो अगर आपको बीच का नंबर निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्मूले से निकालना होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 25 और 30 के बीच में क्या होगा, 25 से आगे और 30 के पीछे जस्ट, 25 से 2 चलो तो 27, 30 से 2 चलो तो 28, 25 से 2 चलो तो 27, 30 के 2 पीछे चलो तो 28, 27 28 के बीच में आएगा 27.5 वाला है, तो सिंपल 27.5 आप इमेजिन करके भी निकाल सकते हो, मैं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले से निकाल लो। 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 27.5। 30 और 35 के बीच में क्या होगा, 30 और 35 के बीच में हो जाएगा आपका 32.5। सिंपल 0 और 5 के बीच में क्या होता है, 2.5 रुपया मींस 2.5 रुपीस। अब आपको पता चल गया 27.5 32.5, 35 से 40, 5 से 0 रहा, 5 से 0 रहा तो 7.5, 0 से 5 रहा तो 2.5, 5 से 0 था, 5 से 0 है 2, इसके कितना जाएगा आपका 7.5, सिंपल 37.5, 40 तो 42.5, 5 से 0 47.5। जैसे करने से एग्जाम में यही काम आता है, ठीक है। तो आपका बहुत सारा समय बचाते हैं, वहां पर माइनस नहीं करना होता, मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। हमारा कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी क्लास मार्क में से किसी एक को हम मान लेंगे कि हमारा वो क्या है, हमारा मीन है, ठीक है। तो सिंपल है बीच वाले को मानो, जरूरी नहीं आप इसी को मानो, आप 30 को भी मान सकते हो। फिर हम आपसे क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, ये आपका a, तो डेविएशन निकालो, क्या होता है xi माइनस a, xi माइनस a कितना आपका 37.5। अब देखो माइनस कैसे करेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर 37.5 से क्या है छोटे, तो ये आंसर तो माइनस में आने वाला है, नीचे वाला प्लस में आने वाला है। बीच वाले को 37.5 से 37.5 माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो ये नंबर तो गारंटी 0 होता है, ठीक है। अब कर लो माइनस 27.5 37.5, 5 में से 5 गया 0, 27 37 कितने का डिफरेंस है आपका 10 का, बराबर ना। 37 में से अगर 27 गया तो 10 आएगा माइनस का, 37.5 में से 0.5 गया तो 0, 37 में से 32 गया तो कितना बचेगा 7 में से 2 गया तो आपका 5, तो यहाँ डिफरेंस आपका 5 का। इधर इतना है 37 42 प्लस का है, ये बड़ा है आपका, 42 में से 37 जाएगा तो कितना है आपका 5, 5 में से 5 गया तो 0, 42 में से 37 गया तो आपका 5। अब देखो 47.5 x है आपका कितना है 47.5, माइनस का कर रहा है 37.5, 47.5 में से 37.5 माइनस करें तो कितना आएगा आपका 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो आपका 0, 4 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। सिंपल इसी का रिवर्स लिख दिया, कोई बात नहीं।
इसके बाद में क्या आएगा आपका फ्रीक्वेंसी एफ आई, क्या आएगा आपका एफ आई। देखो कितना गिवन है आपका 20 25 20 25 15 10 15 10 देन आपको कितना दे 10। देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे, ये कॉलम हम नहीं निकालते, लेकिन देखो डायरेक्ट मेथड में एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हो वहां से भी आंसर आता। देखो कितना हार्ड हो जाता। 27.5 को मल्टीप्लाई करते 20 से, 32.5 को मल्टीप्लाई करते 25 से, 37.5 को मल्टीप्लाई करते 15 से, 42.5 को इससे करते, इसको इससे करते, देन उसको प्लस करते, इसे प्लस करते, फिर जो आंसर उसे हम डिवाइड भी करते, तो वो ज्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है, इसीलिए हम एज्यूमिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें भी अगर प्रॉब्लम होगा तो जो दूसरा मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, उससे करेंगे। फ्रीक्वेंसी को कितना आपका इतना आ गया। अब बस फॉर्मूला क्या देखो आपका इस बार a प्लस डी बार a प्लस, ये कितना होता है आपका समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई। देखो कौन सा कॉलम बनाना है, सब तो हो गया। एफ आई का बन गया एफ आई डी आई, तो बस इसका बना लो एफ आई डी आई का कॉलम। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये रहा डी आई, ये रहा मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस 20 10 0 0 0, ठीक है। 25 आएगा, 25 5 125 125, ये तो हो जाएगा 0, 5 10 50, 10 10 100। एफ आई का एफ आई डी आई का क्या करना है समीशन, इन दोनों का समीशन कर लो, समीशन एफ आई और डी आई। ठीक है, देखो ये तो इसी 10 20 30 40 50 60 70 ये मिला के 80, बरोबर ना। 40 50 60 70 ये हो जाएगा आपका 80, तो 80 यहां देखो कैसे माइनस करेंगे। 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 150, 200 में से आपका 150 गया तो माइनस का 50, ये माइनस का 50, माइनस का 125, माइनस का 175, माइनस का 175 डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 प्लस 50 150, यहाँ माइनस का 200, तो डायरेक्ट काम इसमें से माइनस कर लो। 200 में से आपका 150 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 50, और यहाँ से पहले ये माइनस का 125, इनको प्लस कर लो 125 50 175, लेकिन माइनस का, ठीक है, लो हो गया कॉमन। ये देखो कितना आपका 37.5, हमें करना है यहाँ पर प्लस, ये कितना है आपका माइनस का 175, माइनस का 175, नीचे कितना है आपका एफ आई 80, तो 80 दे दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो एक काम करो इसे प्लस को हटाओ, डायरेक्ट आप यहाँ पर माइनस कर लो। अब देखो 175 को 80 से डिवाइड करना है, अभी तो करना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम कर देखो कर लेते, 175 को 80 है ना, 8 से करेंगे, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे बाद में। 8 to the 16 माइनस कितना जाएगा आपका 1, यहाँ जाएगा 5, 8 to the 16 यहाँ 5 आएगा, ठीक है। 8 1 8, 8 7, 8 to the 16 17 में छोड़ गया 1, यहाँ हो जाएगा 5, 8 1 8, 8 में छोड़ा 3, ठीक है। 8 1 8, 8 7 15, तो यहाँ जाएगा 7, यहाँ हो गया 0, तो यहाँ हो गया आपका पॉइंट। 8 से 56, 8 8 64, 64 हो गया। यहाँ से कितना बचेगा आपका देखो 6, कितना बचा आपका 6, यहाँ 0, 8 9 54, सॉरी 8 7 56, 8 से कितना बचेगा 8 7 56, 8 7 56, छोड़ो। देखो 21.87 कितना आंसर है आपका 21.87। प्रॉब्लम है यहाँ पर पहले से 0 था, 1 पॉइंट और एडजस्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.187, 37.5 माइनस 2.187। यहाँ प्रॉब्लम इसलिए होता है कि मैं सोचता हूँ डायरेक्ट कैसे जल्दी आ जाए, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। देखो तो कितना हो गया 2.187, इसको माइनस भी करना है, ठीक है। 37.500 दे देते और 2.187, देखो 10 में से 7 गया तो हो जाएगा आपका 3, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 3, 35.313, ये हो जाएगा 35.313। ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है रुपीज,
तो ये रुपीस नहीं है, यहाँ पर दे रहे हो पर 1000, तो जो आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000 से, किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो 3 पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा, 1000 के कितना हो जाएगा आपका 313 था ना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102030 1 2 3 3 के पहले पॉइंट है 1 2 3 3 के पहले पॉइंट, तो ये नंबर चला गया 35313 तो ये हो गया आपका रुपीस। ठीक है, तो आपका एक्चुअली मीन कितना आया 35313, कितना हो गया आपका 35313। ठीक है, लो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन है खाली आपको सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, देखो इसे करते हैं यस। ठीक है, देखो नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, a frequency distribution of funds collected by 120 worker in a company for the dot affected people are given in the following table, find the mean of the fund by step deviation method। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड से भी आ जाएगा, एज्यूमिंग मेथड से भी आ जाएगा। ठीक है, उनसे ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड होगा। ठीक है, इसलिए इसको दिया गया स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, ताकि नंबर आपका इजीली सॉल्व हो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये आपका है आपका स्टेप डेविएशन, थोड़ी यही लिखते हैं, फॉर्मूला देखो। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका सिंपल एक्स बार रहेगा, यहां पर भी ए रहेगा प्लस, लेकिन यहां पर होगा यू बार। क्या होगा यू बार, एज्यूमिंग मेथड से एक स्टेप आगे। देखो यू बार क्या होगा, यू बार आपका होता है समीशन एफ आई, यू बार प्लस यहाँ पर जी होता है। ठीक है, जी मीन्स आपका जीसीडी, जी मीन्स आपका क्या होता है जीसीडी, यू बार क्या होता है आपका एफ आई यू बार अपॉन समीशन एफ आई। तो ये रहा आपका एक्चुअल फॉर्मूला। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस जी एफ आई यू बार अपॉन क्या रहेगा आपका एफ आई, यहाँ हो जाएगा आपका समीशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने लिखा ऐसा तो भी चलेगा। ठीक है, तो देख लो कितना कॉलम बनेगा आपका, ये तो आपको पता हो गया अभी, एफ आई यू आई इसका कॉलम बनाएंगे, एफ आई यू आई सबको भी पता होगा। ठीक है, जी मतलब क्या होता है जीसीडी, जी मतलब होता है जीसीडी, इसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, डिवीजन जो भी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको पता होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, देखो इसे करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर क्लास। ठीक है, इसे भी लिख सकते हो क्लास। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर क्लास क्या रहेगा आपका क्लास, देखो क्लास की मैंने आपका ये भी आपका रुपीस में, तो डायरेक्ट रुपीस लिखता हूं यहाँ पर, कोई 1000 कुछ नहीं है तो डायरेक्ट रुपीस। तो कितना 0 से लेके 500 500 टू 1000, 0 टू 500, 500 से लेके 1000, 1000 से लेके 1500 ही होगा। ठीक, कहां तक जा रहा है 2500 ना, तो 1500 देन 2000 2000 देन 2500। लो यहां तक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, लो क्लास हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखिए क्लास मार्क, डिनोट करेंगे एक्स है से। 0 और 500 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 0 और 500 का आधा 250 250, 500 1000 के बीच में आपका 750, 1000 1500 करते हो, यहाँ 250 आया तो बस 250 ऐड कर दो, यहाँ हो जाएगा आपका 1250, 1500 2000, यहाँ 750 आया था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1750, यहाँ पर 2000 200 2000 2500 250 था तो 2250, जैसे भी कर सकते हो। तो आपका जो प्रोसीजर है उससे जब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 उसे मत ही करो, ये बेस्ट है। क्लास में हो गया, इसमें मान लेंगे किसी एक को मान लेंगे हम यहाँ पर मीन। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे कि भाई 1250 आपका क्या होगा मीन होगा, क्या होगा आपका यहाँ पर मीन। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड है तो एज्यूमिंग मेथड के एक स्टेप आगे जाएंगे, लेकिन एज्यूमिंग मेथड तो करना पड़ेगा ना। ए आ गया आपका, तो पहले बी निकालो, डेविएशन निकालो, कितना डेविएट हुआ, ये होता है आपका xi माइनस ए। अब देखो डायरेक्ट करेंगे 250 करेंगे माइनस 1250 से, तो गारंटी जो ऊपर वाले जो नंबर आने वाले वो तो इससे छोटे हैं, तो ये दोनों तो माइनस में होंगे,
नीचे वाले प्लस में होंगे, ये हो जाएगा नंबर 0। 1250 माइनस ए भी कितना है आपका 1250 तो 0 हो जाएगा। अब सिंपल माइनस कर लो 250 250 250 माइनस 250 आपका 0, यहाँ बचा आपका 1000। 50 माइनस 50 आपका 0, 12 में से आपका 7 गया कितना देखो 50 माइनस 50 आपका 0, 1200 में से आपका 700 गया कितना बचेगा आपका 500, तो 500 जो नंबर ऊपर है उसको नीचे आप डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, यहाँ 5 है तो 500, 1000 है तो 1000। चेक कर लो आपको अपनी आंसर आएगा, ठीक है। 1250 और 7050, 50 माइनस 50 आपका 0, 17 में से आपका 12 गया तो आपका 500, 50 माइनस 50 आपका 0, 22 में से आपका 12 गया तो आपका 10, तो ये हो गया आपका डी आई। अब लिखेंगे यहाँ पर यू आई, क्या लिखेंगे यू आई। यू आई होता क्या है, ये होता है आपका डी आई अपॉन जी। क्या होता है आपका डी आई अपॉन जी। जी मतलब होता है जीसीडी, जी का मतलब क्या होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो मान लो एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें देखो डी आई का क्या लिखना है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कौन सा कॉमन नंबर है, यहाँ पर देखो यहाँ पे जो भी आपका नंबर दिया रहेगा हम उनका क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो जीसीडी। यहाँ पर कौन सा नंबर मींस मोस्ट कॉमन है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन कौन सा आपका 500, 500 के टेबल में 1000 भी आता है, 500 के टेबल में 1000 भी आता है, 1000 के टेबल में 500 नहीं आता, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 500। यहाँ पर मैं एचसीएफ आपको नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा लेके चलूंगा कि आपको एचसीएफ आता है, ठीक है। सिंपल है, जो कॉमन है छोटा सबसे कॉमन देख लेना, सिंपल 5000 देखो सिंपल 500 के टेबल में आपका 1000 आता है तो 500 का टेबल जीसीडी दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 500। जी कितना आ गया आपका 500, जी अगर 500 है तो डी आई को डिवाइड करना है 500 से, 1000 को अगर मैं 500 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 500 टू द 1000 माइनस का माइनस, 500 1 जा 500 तो 1 जा माइनस का माइनस, 0 को 500 से डिवाइड करेंगे ये तो हो जाएगा 0, 500 डिवाइड बाय 500 1, 1000 डिवाइड बाय 500 2, ठीक है। कितना आ गया आपका 2। फ्रीक्वेंसी लिख लो, देखो कितना फ्रीक्वेंसी आपका 35 28 32, 35 28 32, 15 10 15 10। अब जरा खुद देख लो डीआईएफआई अगर मल्टीप्लाई करें 35 28 30 32 तो ठीक है, 15 और 10 शायद कर लेते, ठीक है कोई बात नहीं। अब हो जाएगा एफ आई यू आई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ये ना ए प्लस जी, यहाँ लिखते हैं हम लोग यू आर, इसका मतलब देखते हैं ए प्लस जी, यू आर मीन्स समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। एफ आई यू आई तो निकालना पड़ेगा, तो सिंपल कॉलम बना लो एफ आई यू आई। अब जब देखो एफ आई और यू आई कहां पर है, ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, यू आई कौन सा है ये वाला कॉलम, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ माइनस माइनस तो ये भी माइनस में माइनस में, 35 टू 70, 28 1 28, 32 0 0, 15 1 15, 10 2 20। इन दोनों का आपको क्या करना है सम, फ्रीक्वेंसी का सम करना है, समीशन फ्रीक्वेंसी का समीशन एफ आई यू आई का। चलो सम करते हैं, फर्स्ट इसका कर लो, देखो 3 और 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा 103 हो गया, 8 और हो गया 2 10, 5 और 5 हो गया 10 120, यहाँ हो गया आपका 120, लो ये तो 120 हो गया। यहाँ देख लो 20 प्लस 15 35, 20 प्लस 15 आपका 35, यहाँ माइनस का 28 है, 35 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा आपका 8 7 15 प्लस का 7 हो जाएगा शायद से, 8 7 15 ना प्लस का 7, 70 में से 7 गया तो आपका माइनस का 63, कितना जाएगा आपका माइनस का 63। अब बस यहाँ पर डॉल, चलो ये माइनस 63 है, चलो यहाँ पर पुट कर रखिए, देखो ये कितना गिवन है आपका, ये आपका गिवन है आपका कुछ 1250 हमने जो माना था, प्लस जी कितना है आपका जीसीडी 500 तो 500 मल्टीप्लाई समीशन एफ आई यू आई कितना है, एफ आई यू आई आपका माइनस का 63। एक काम कर देखो यहाँ का माइनस यहाँ देते, ये प्लस को हटा देते, देखो माइनस ये लिखते 63 अपॉन नीचे कितना समीशन एफ आई कहां पर है आपका
120, 120 लिख लो। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते इसे 0 0 कट करते, इसका हाफ हो जाएगा 25, इसका हाफ हो जाएगा 6, ये और ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा, ठीक है 3 2 जा 6, 3 21 जा 6 का 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। चलो तो यहाँ पर कितना है आपका 1250 माइनस यहाँ 25 का 25 एज इट इज मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं इस 21 को 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है हाफ करना, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है हाफ करना है, तो 25 को डिवाइड कर लो, 21 को कर लेते हो, 21 का हाफ कितना हो जाएगा 20 होता तो 10 होता, 20 का हाफ होता है 10, 1 का होता है 0.5, 10.5 कितना हो जाएगा आपका 10.5, 21 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 10.5, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1250 माइनस 10.5 का मल्टीप्लाई 25 से, चलो इतना तो कर सकते हैं, 25 5 125 यहाँ होना जाएगा शायद 25 25 आने 26 बरोबर ना, 25 25 आने 26, एक के पहले पॉइंट था एक के पहले पॉइंट, तो देखो यहाँ पर आया 262.5, कितना हो गया देखो 262.5, तो 262.5, अब बस इतने में से इतने हो गया था हमें माइनस, तो बस माइनस कर लो 1250, डायरेक्ट करेंगे, चलो डायरेक्ट करके देखते हैं, शायद आपको दिखे ना, देख लो यहाँ पर 262.5, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो आपका कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका 4, 14 में से 6 गया तो हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा आपका 11, 11 में से अगर आपका 2 गया तो हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा आपका 9, तो 987.5, 987.5 ये है क्या एक्चुअली में रुपीस, हो जाएगा रुपीस, क्या हो जाएगा आपका रुपीस, ठीक है शायद आपको दिख रहा है कि देखो, ठीक है तो देखो आंसर कितना है आपका 987.5 रुपीस, ठीक है तो इतना हो गया आपका ये आंसर, ठीक है देखो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्लास क्वेश्चन था, ठीक है इसी तरह एक और क्वेश्चन है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का, सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है तो आपका कुछ भी यहाँ पर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ऐसे ही करना आपने भी, ठीक है देखो इधर, ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका, the following table gives the information of frequency distribution of weekly wages of 150 worker of a company, find the mean of the weekly wages by step division method, ठीक है अभी देखो ये भी रुपीस में दिया, ठीक है वीकली वेजेस देखो कितना दिया आपका 1000 से लेके 2000, 2000 लेके 3000, 3000 4000, 4000 5000, नंबर ऑफ वर्कर देखो कितना है 25 45 50 30, 1000 से लेके 2000 इतना रुपया 25 वर्कर लेके जाते हैं हफ्ते में, 2000 से लेके 3000 रुपीस 45 वर्कर लेके जाते हैं वीकली, 3000 से लेके 4000 50 वर्कर है, और 4000 से लेके 5000 30 वर्कर है, हमें बताना मीन ऑफ वेजेस, ठीक है वीकली। तो फर्स्ट देखो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, और देखो कौन सा मेथड है आपका स्टेप डिवीजन का, ठीक है तो पहले हम लिख लेंगे क्लास क्या है आपका 1000 2000 जा रहा है आपका 5000, 1000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 एंड 5000, शायद तो पास हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो क्लास के बाद हम लिखेंगे क्लास मार्क, ये रुपीस में ना क्लास आपका रुपीस में, तो हम रुपीस में लिख देते हैं। चलो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास मार्क, डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है 1000 2000 के बीच में क्या हो जाएगा 1500, 1500, 2000 3000 के बीच में 2500, 1000 1500 2500 3500 4500 लो डायरेक्ट आगे, इसी में से किसी एक को मीन मान लेंगे, आप देखो बीच वाले को मान होता है, अब बीच वाले को ये या तो 35 को मान लो या तो 25 को मान लो, आपके ऊपर, आप इसे भी मान सकते हो, ठीक है आंसर सी में आएगा। चलो इसे मान लेते हैं, ठीक है इस बार इसे नीचे वाले को मान लेते हैं। चलो ए हो गया, तो पहले देखो डेविएशन आपका कितना है डी, क्या होता है xi माइनस ए, सिंपल xi, हर xi में से 3500 हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, फिफ्थ देखो ये दोनों नंबर इससे छोटे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस 3500 में से ए भी कितना आपका 3500, इसी को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0,
नीचे वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा प्लस में, ये बड़ा है ना, एक्स आई मीन्स आपका ये, ए मीन्स आपका ये जो है इससे क्या है बड़ा, तो आंसर आएगा प्लस में। माइनस कर लो, 500 में से 500 गया तो 0, 3000 में से 1000 गया तो आपका 2000, यहाँ देखो 35 में से 25 गया तो 1000, 35 45 के बीच में कितना गैप है 1000 का, तो ये भी हो जाएगा 1000, हो जाएगा, इजी हो गया, ठीक है। अगले जो क्या होता है आपका ui, कैसे निकालते हैं आपका di अपॉन g, g मतलब क्या होता है, g मतलब जीसीडी। हमें देखो जीसीडी किसमें देखना होता है, क्लास मार्क में बिल्कुल नहीं, देखना होता है di में, डेविएशन में देखना है। जीसीडी मींस आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। देखो कौन सा आपका 2000 के टेबल में कभी 1000 आता नहीं, ठीक है, तो 1000 टेबल में 2000 आता है कि 1000 के टेबल में आपका 2000 आता है, तो जीसीडी आपका कितना हो जाएगा आपका 1000। मान लो ये नंबर ऐसा होता कुछ 200 600 2 नहीं होता, माने 300 होता, ठीक है, नहीं सब कुछ मान लेते हैं 1200, देन आपका होता कुछ 1500। अब किसको मानते हैं जीसीडी, या तो होता आपका 1800, लो भाई। अब देखो किसको मानते हैं, आप बोलेंगे सर हाँ सबसे छोटा तो दिख रहा है मुझे 600 हम मानेंगे, ठीक है, लेकिन देखो 6 के 100 के 6 के टेबल में 12 आएगा, 18 आएगा, 15 तो नहीं आएगा। ऐसा टेबल चुनना पड़ेगा जिसमें सारा आ जाए, 6 में तो नहीं आ रहा, 3 देख लो, 3 में 6 भी आता है, 3 में 12 भी आता है, 3 में 15 भी आता है, 3 में 18, तो 300 हो जाएगा आपका यहाँ पर जीसीडी। 400 होगा क्या, देखो 4 में तो आपका 15 आएगा नहीं, 400 तो होगा ही नहीं, तो जीसीडी कितना जाएगा आपका 300, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कंडीशन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आ गया तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो एक से निकालेंगे, जी कितना आपका 1000, तो बस 2000 को 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा, माइनस का 2, 2000 डिवाइड बाय 1000 माइनस का 2, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2, 1000 डिवाइड बाय 1000 माइनस का 1, ये तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1000 1 0, 1000 डिवाइड बाय 1000 हो गया आपका 1। लिख लो फ्रीक्वेंसी, देखो कितना आपका 25 45 50 30, 25 45 50 30। हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस जी, यहां पर था आपका u बार, इसी को हम लोग लिखते हैं a प्लस जी, u बार का समीशन आपका fi ui अपॉन समीशन fi, ठीक है, समीशन ui fi ui अपॉन समीशन fi। इसका हमें एक और यहां पर कॉलम बनाना होगा, ठीक है, fi ui यहां पर fi ui का दिख रहा है आपको शायद, ठीक है। देखो ये दो नंबर देखो माइनस में, 25 2 जा 50 माइनस का 50, 45 1 जा माइनस का 45, ये तो हो जाएगा आपका 0, 30 1 जा 30। इनका और इनका हमें क्या करना था, हमेशा प्लस fi का, अभी तो हमको शायद पता ही चल गया होगा, समीशन fi और ui इक्वल टू, देखो प्लस कैसे करेंगे, 3 और 2 हो गया 5 5 5 और 10 140, ये हो गया आपका 150, कितना हो जाएगा आपका 150। यहाँ देख लो 5 और 4 कितना हो गया आपका 90, 90 में से 30 गया तो आपका कितना हो जाएगा 60, 5 65 माइनस का 65, कितना हो गया माइनस का 65। 50 45 आपका 50 और 40 90 95, 95 में से 30 गया तो आपका 65, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब बस यहाँ पर पुट कर लो, a कितना है आपका 3500, हम लिखेंगे प्लस g कितना है आपका 1000 मल्टीप्लाई। अब देखो fi ui कितना है आपका माइनस से 65, एक काम करते हैं माइनस से इसे हटाते यहाँ लिखते माइनस, ठीक है, और यहाँ लिखते 65 अपॉन fi कितना है आपका 150, तो यहाँ लिखो 150। चलो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट, तो ये 65 15 कहाँ कटेगा, तेरा बचे 65, ये कट जाएगा 13 बाद में 5 3 जा, ठीक है, तेरा बचे 65 और 5 13 जा 5 3 जा, ठीक है, शायद और कुछ कटेगा क्या, नहीं, 3 5 0 0, तेरा बचे 65 ना, 17 बचे 85, नहीं प्रॉब्लम, तेरा बचे 65, ठीक है। देखो यहाँ 100, यहाँ 13, यहाँ कितना हो गया 3, एक काम करते देखो 13 को 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, देखो 13 3 चौक 12
कितना बचे 1, तो 0.333 जाते रहे, ठीक है। 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा 4.333। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4.333 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3500 माइनस, तो बस 2 पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा 33.33, ये रिवर्स जाते रहेगा, ठीक है ना, रिपीट होता है। 4.33 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 2 3 आपका आगे आ जाएगा। एक काम करेंगे पॉइंट के बाद और 2 3 हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, उतना ही लेना बस। अब बस माइनस कर लो 3500.00 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपका 433 पॉइंट, यहाँ पर कितना जाएगा 33, यहाँ जाएगा आपका 10 9 9 9 देन आपका 4, 10 में से 3 गया तो आपका 7, 9 में से 3 गया तो आपका 6 6, यहाँ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर आपका पॉइंट यही है ना बरोबर 3066.67 3066.67, ठीक है। तो ये था रुपीस, तो ये था आपका रुपीस, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसी के साथ आपका 6.1 होता है आपका एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।